हेलो फ्रेंड्स। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 यूनिट हैं। इन 5 यूनिट में से पहली यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दूसरी अल्कोहल एंड फिनॉल्स, तीसरी ईथर्स, इपोक्साइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, फोर्थ यूनिट में कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स और फिफ्थ यूनिट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। 5 यूनिट हैं। हम सेकेंड यूनिट की बात करते हैं, अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स एल्केन के डेरिवेटिव होते हैं। एल्केन जिन्हें हम CN H2N + 2 कहते हैं, जिन्हें हम RH से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यदि एल्केन के जिसे हम RH से शो कर रहे हैं, H को रिप्लेस कर दिया जाए OH के द्वारा, तो ये ROH बन जाता है। ROH को ही अल्कोहल कहा जाता है। अल्कोहल में जो OH है, इनकी संख्या 1 या 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। यदि 1 से ज़्यादा OH ग्रुप हैं तो हम उन्हें डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। यदि OH ग्रुप की संख्या 3 है तो हम इन्हें ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, यदि अल्कोहल OH ग्रुप की संख्या 3 से ज़्यादा है तो हम इन्हें पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। तो इस तरह से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यानी मोनो का मतलब एक, हाइड्रिक यानी OH ग्रुप। तो ऐसे अल्कोहल जिनमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, हम उन्हें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए ROH यानी एल्केन के डेरिवेटिव हो गए ये। एल्केन के H को रिप्लेस किया हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा। तो इसके एग्जाम्पल के लिए जैसे तुम ले सकते हो CH3OH, CH3, CH2OH, इस तरह से। इसी तरह से डाइहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या 2 है, एल्केन के ही डेरिवेटिव हैं। जैसे हम मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें 2 लेंगे, जैसे इथेन है। इथेन के जो दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, हम अब यहाँ पर 2 स्थिति बनती है। यदि इस मिथाइल ग्रुप से ही दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिए जाएं, 2 H रिप्लेस कर दिए जाएं, तो ये बनता है CH3 CHOH OH। तो इस तरह से हमने एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाए हैं। दूसरी स्थिति बनती है कि यदि हम अलग अलग कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दें, इस तरह से ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। पर जो हमने ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल लिखा है, यानी एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़े हैं, तो इस तरह के अल्कोहल अनस्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने से इनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और ये कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये जो हमने एग्जांपल लिया है, ये एसिटाल्डिहाइड है। तो इस तरह से एक ही कार्बन पर, क्योंकि 2 OH ग्रुप हैं, कार्बन का आकार छोटा है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का आकार बड़ा है, तो इस तरह से एक ही छोटे कार्बन पर जब बड़े आकार के 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होंगे, तो इस तरह से इस कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है, त्रिविम बाधा प्रभाव बढ़ जाता है और इस कारण से इन दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप में
धक्का मुक्की होती है, इसलिए अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये एक वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करके कन्वर्ट हो जाते हैं। जब अलग अलग कार्बन पर हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाए हैं, तो चूँकि डिफरेंट कार्बन है जिन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ऐसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। जिसे ये जो हमने एग्जांपल लिया है, इसको हम ग्लाइकोल कहते हैं। इसी तरह से यदि हम इस ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की बात करें, तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, अब यदि हम एक ही कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएंगे, तो इस तरह से जैसा कि हम यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाने से त्रिविम बाधा प्रभाव बढ़ जाता है, और इसलिए एक वाटर मॉलिक्यूल निष्कासित होकर कार्बोनिल ग्रुप में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह जब हम एक ही कार्बन पर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देंगे, तो उसकी तो स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा कम हो जाएगी, और इसलिए अनस्टेबल कंपाउंड ये होते हैं। तो हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो 3 लगाएंगे, ये डिफरेंट कार्बन पर लगाएंगे, और इसमें मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो एल्केन होगी, उसमें 3 कार्बन होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये प्रोपेन मान सकते हैं हम, CH3, CH2, CH3। तो प्रोपेन के फर्स्ट और थर्ड कार्बन है, फर्स्ट और थर्ड कार्बन से हम एक एक H कम कर देते हैं और वहाँ पर OH लगा देते हैं। यहाँ भी हमने यहाँ पर देखिए OH लगा दिया इसी तरह से। तो प्रोपेन थी CH3, CH2, CH3, तीनों कार्बन से हमने एक एक H कम किया और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया। तो इस तरह से ये बन गया ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जो कि ग्लिसरॉल है। इसी तरह से पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 या 3 से ज़्यादा होंगे। प्राय ये कंपाउंड जो होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सॉर्बिटॉल है, मैनिटॉल है, सॉर्बिटॉल जैसे CH2OH, CHOH, CH2OH। जैसे देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हो गए, 4, 5 और 6। तो इस तरह से ये भी अल्कोहल का ही एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हमने इसे को मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में डिवाइड किया। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को फिर एल्केनॉल, एल्कीनॉल और एल्काइनॉल, 3 भागों में हमने इसको डिवाइड किया। एल्केनॉल, एल्कीनॉल और एल्काइनॉल। एल्केनॉल, यदि हम इसका संधि विच्छेद भी करके देखें, एल्केन प्लस ऑल, एल्केन यानी एल्केन के डेरिवेटिव ही एल्केनॉल कहलाते हैं। एल्कीनॉल, इसको यदि हम देखें तो ये एल्कीन, एल्कीन के डेरिवेटिव हैं। एल्काइनॉल, ये एल्काइन के डेरिवेटिव हैं। एल्केनॉल, जिन्हें हम ROH से लिखते हैं, जैसे CH3OH, CH3, CH2OH, इसी तरह CH3, CHOH, CH3, ये एल्केनॉल है। एल्कीनॉल यानी एल्कीन, एल्कीन का मतलब जैसे एथीन हो गया, है ना। अब एथीन में हम ये जो अनसैचुरेटेड कार्बन है, अनसैचुरेटेड कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप
लगे हुए हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन पर जो H है, हम इस H को रिप्लेस कर दें और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दें, तो क्या बन गया ये CH2 CHOH। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या किया, जो अनसैचुरेटेड कार्बन है उस अनसैचुरेटेड कार्बन पर हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाया, और ऐसे कंपाउंड अस्थायी होते हैं। यदि डबली बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो वो अनस्टेबल होते हैं। तो इस तरह से ये क्या ट्योटोमेरिज्म, जिसे सलावयवता कहते हैं, दिखाते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्टेबल कंपाउंड जैसे CH3 CHO। तो इस तरह से इसमें कन्वर्ट हो गया। एल्काइनोल, एल्काइन जैसे CH। अब यहाँ भी देखिए, हम इस H को रिप्लेस कर दें और OH लगा दें, तो क्या बन गया ये CHCOH। ये भी हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। इसका मतलब ये हुआ कि एल्कीनॉल और एल्काइनॉल हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। इनका अस्तित्व बहुत ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको इसमें नहीं लेंगे, हम केवल एल्केनॉल की ही बात करेंगे। अब एल्केनॉल को फिर बांट सकते हैं हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, इनकी पहचान है, इनमें CH2OH ग्रुप होता है। सेकेंडरी अल्कोहल जिनमें CHOH होता है, और टर्सरी अल्कोहल जिनमें COH। क्या ये कह सकते हो कि प्राइमरी कार्बन से जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम उसको प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। यदि सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है तो हम उसको सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे, और यदि टर्सरी कार्बन से जुड़ा है तो हम टर्सरी अल्कोहल उसे कहेंगे। इस तरह से जैसे CH3OH ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसी तरह देखिए CH3 CHOH CH3 ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और CH3 CH3OH इसे हम 1 डिग्री अल्कोहल, इसे 2 डिग्री अल्कोहल और इसे 3 डिग्री अल्कोहल भी कहा जाता है। तो इस तरह से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अल्कोहल को क्लासिफाइड किया जाता है।